हेलो फ्रेंड, आज हम चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिकी का आखिरी टॉपिक आर्हेनियस समीकरण देखेंगे, जो कि लेक्चर 8 है। ठीक, इससे पहले हम लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, आर्हेनियस समीकरण होता क्या है। हमने यहाँ पर लिखा है कि आर्हेनियस ने समांगिक गैस अभिक्रिया में ताप में होने वाले परिवर्तन से वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित व्यंजक से दर्शाया। देखिए, एक समीकरण दिया था आर्हेनियस ने कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा के इक्वल, अब ये प्रोपोर्शनल हट गया तो क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर एक स्थिरांक हो जाता है। फिर ये ऐसे रहेगा ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। ठीक, यही देखिए आर्हेनियस समीकरण है, यही आर्हेनियस समीकरण है। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, ये जो ई है हम लिखते रहे यहाँ पर, जहाँ ई आवृत्ति कारक है, ठीक। और ये जो देखिए ई ए, इसे सक्रिय ऊर्जा कहेंगे। सक्रिय ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, सक्रिय ऊर्जा। ठीक, और ये जो आर है इससे कहते हैं सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। ठीक, और यहाँ पर ये जो टी है इसे कहते हैं परम ताप, सॉरी यहाँ पर ताप रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने जो समीकरण बनाया है के बराबर ए ई के पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। देखिए, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आर्हेनियस समीकरण में लॉग लेने पर देखिए, जब हम लॉग ले लेंगे इस समीकरण में तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, लॉग ई हो जाता है, फिर इसके पावर के बराबर लॉग ए ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। देखिए, जब हम लॉग ले लिए इस समीकरण में तो क्या होता है कि देखिए लॉग ई के पावर के बराबर लॉग ए इंटू में है ई के पावर ई ए अपॉन आर टी। तो ये देखिए ए इंटू ई, तो ये देखिए लॉग का ही फार्मूला होता है लॉग एम इंटू एन बराबर क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक, यही होता है इक्वेशन। तो देखिए क्या करते हैं हम, अब इसी मान को हम यहाँ पर पुट करेंगे। क्या करेंगे, देखिए हम इसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर के, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा लॉग एम को हम क्या लिखेंगे, लॉग। अब देखिए सबके बेस में ये जो बेस है ई है, ठीक। अब इसके पावर क्या हो जाएगा ए, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस लॉग एन के मतलब क्या हुआ, ये तो ई था ही, इसके ऊपर ई एक रहेगा पहले से, फिर ई ए अपॉन आर टी। ठीक, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, लॉग ई के पावर की बराबर लॉग ई के पावर ए। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा है लॉग एम की पावर एन। देखिए जब लॉग एम की पावर एन रहता है तो ये क्या हो जाता है, एन लॉग एम, यही होता है। तो ये देखिए ये वाला जो समीकरण है लॉगरिथम का, ये इस पर लागू हो रहा है। देखिए लॉग ई मतलब ये जो ई है यह एम की तरह है, और ये जो एन है यह ई ए अपॉन आर डी के जैसा है। तो इससे हम क्या करेंगे, एन को बाहर ले आ रहे हैं। जब बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ई ए अपॉन आर
इंटू टी, क्या हो जाएगा log e के पावर e। ठीक, अब इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो रहेगा log e के पावर k बराबर log e के पावर e। अब ये जो माइनस है प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस e अपन आर टी। ठीक, अब ये देखिए जो log e के पावर e है, log जब 10 के पावर 10 रहता था तो क्या हम लिखते थे 1, तो उसी तरह है log e के पावर e जब रहता है तो इसका मान क्या हो जाता है 1। ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए तो भी इतना ही आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो log e है, log e बराबर क्या होता है, जब इसको हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है 2.303 इंटू log 10। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, log e को जब हम log 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है 2.303 log 10। ठीक, अब इसी को हम इसमें पुट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2.303 log, अब ये 10 था तो log e था तो ये log 10 में कन्वर्ट हो गया, log 10 की पावर k हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फिर log e है तो इसमें क्या हो जाएगा 2.303 log 10 की पावर a। ठीक, माइनस क्या हो जाएगा e अपान r इंटू टी, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों मतलब दोनों पक्षों में 2.303 से भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों पक्षों में लिखते रहे, यहाँ पर दोनों पक्षों में 2.303 से भाग देने पर, देखिए जब हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पहले ही था 0.303 log 10 के पावर की बराबर 2.303 log 10 के पावर a माइनस e अपान r इंटू टी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में क्या किया है 2.3 से भाग दिए हैं तो इसके सबके नीचे आएगा, तो मतलब 2.303 2.303 2.303 ये यहीं पर रहेगा, हम यहाँ पर लिख दें। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा log 10 की पावर k इक्वल्स टू log 10 की पावर a माइनस e अपान 2.303 r इंटू टी। ये देखिए हमें एक समीकरण मिल गया। ठीक, देखिए हमें यही इक्वेशन मिला तो हम इसे मान ले रहे हैं ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक सरल गति समीकरण मानेंगे, सरल गति नहीं सरल रेखा समीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, सरल रेखा समीकरण के अनुसार। ठीक, और देखिए हम ये इस समीकरण का क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जब NCERT को खोलेंगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ग्राफ दिए हैं और जो कि ग्राफ अक्सर लोग छोड़ देते हैं जबकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जो अरेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं ये 12th से हटा दिया गया है, लेकिन आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसका आगे बहुत ही यूज़ है कंपटीशन में। ठीक, इससे एक क्वेश्चन आना निश्चित है। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये देखिए हम क्या कहें कि सरल रेखा समीकरण के अनुसार, सरल रेखा समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस सी। ठीक, ये सरल रेखा समीकरण है। ठीक, सरल रेखा समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस सी। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसमें m क्या है, x क्या है और c क्या है और y क्या है। देखिए y किसके बराबर है, log 10 की पावर k, ये y बराबर है। ठीक, और इसमें देखेंगे तो ये जो m है यह देखिए ये c के बराबर है और ये जो m है यह बराबर है e अपान 2.303 r के। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए m बराबर हो जाएगा e अपान माइनस इसके आगे 2.303 r। ठीक, और इसमें देखिए ये जो x है,
ठीक। एक्स यहीं पर दिखा दे रहे हैं, एक्स जो है यह 1/t के इक्वल है, मतलब 1/t हो गया, ठीक। और ये देखिए log c जो है, log c, ठीक है, ये सॉरी log c नहीं, केवल c, ठीक। ये जो c है ये किसके इक्वल है, ये है log 10 की पावर a के, ठीक। ये देखिए हम इस सरल रेखा समीकरण के अनुसार हमने क्या किया कि एक के मान से पता किया कि m क्या है, x क्या है और c क्या है। इससे हमें एक ग्राफ मिलता है। ग्राफ कौन सा मिलता है, दिखा रहे हैं आपको। इसमें देखिए ग्राफ इस तरह बनाते हैं, एक हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ले लेते हैं वर्टिकल, ठीक। ये देखिए हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या करें कि y को डिनोट कर दे रहे हैं और हॉरिजॉन्टल जो है इसमें हम x को डिनोट कर दे रहे हैं। तो जब हम इस तरह डिनोट करते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो y है इसके स्थान पर हम ले लेते हैं क्या, log 10 की पावर k। देखिए हम यही लिए हैं ना, y बराबर log 10 की पावर k, और x जो है इसके स्थान पर हम ले लेते हैं 1/t, ठीक। हम कैसे कैसे लिए हैं हम बता दिए हैं आपको कि समीकरण हम कैसे कैसे सॉल्व किए हैं। अब क्या करने जा रहे हैं कि देखिए इस पर एक ढाल आता है। ढाल क्यों आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है, जब कोई भी चीज़ माइनस रहता है तो इसका ग्राफ जो है नीचे आता है, अगर यही पॉजिटिव रहता है तो इसका ग्राफ क्या आता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण कुछ इस तरह से आएगा, ये ढाल इस तरह रहेगा, ठीक। अब देखिए जब ढाल इस तरह है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये इस ढाल को कहते हैं E/2.303 r, ठीक। ये ढाल है, ठीक। और इसे हम क्या कहेंगे, m स्लोप भी कहेंगे, मतलब m स्लोप, ठीक। स्लोप का मतलब क्या हुआ, ढाल ही, ठीक। अब हम देखिए आगे बताते हैं। तो देखिए इस समीकरण में हम क्या करें कि ये जो टेम्परेचर है इसको चेंज कर रहे हैं, मतलब ताप जो है इसको T1 से T2 कर रहे हैं। जब हम ताप को T1 से T2 करते हैं तो ये जो वेग स्थिरांक K है यह भी K1 से K2 में परिवर्तित हो जाता है। तो हम इसे लिख ले रहे हैं, ताप को T1 से T2 करने पर वेग स्थिरांक K1 से K2 हो जाता है, ठीक, हो जाता है। अतः समीकरण एक से देखिए समीकरण एक हमारा क्या था, log 10 की पावर k बराबर log 10 की पावर a माइनस EA/2.303 RT। अब इसमें हम T1 के लिए लेंगे तो मतलब हम लिख ले रहे हैं T1 के लिए, मतलब ताप T1 के लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला समीकरण एक तो क्या है हमारा, log 10 की पावर, सॉरी नहीं दिख रहा है आपको, हो जाएगा ये, देखिए log 10 की पावर के। तो यहाँ पर भी ताप देखिए हम क्या लिए हैं, ताप T1 के लिए और K1 इस वेग स्थिरांक के लिए, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिएगा K1 तथा T1 के लिए, मतलब वेग स्थिरांक यहाँ पर लिखिएगा, तो वेग स्थिरांक K1 तथा तापमान जो है T1 लेने पर हो जाएगा, ठीक। इसे सही कर लीजिएगा। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर K1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा log 10 की पावर a माइनस EA/2.303 r। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा T1, ठीक। अब हम इसी तरह क्या करेंगे, वेग स्थिरांक हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वेग स्थिरांक K2 तथा तापमान T2 के लिए, ठीक। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, log 10 K2 इक्वल log 10 a माइनस EA/2.303 r इंटू T2, ये हो जाएगा। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं और इससे हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे,
में से 2 को माइनस कर देंगे तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा। देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, log 10 की पावर k2 यही है। अब इसमें से माइनस कर दे रहे हैं समीकरण 2 को, तो क्या हो जाएगा log 10 की पावर k1 बराबर क्या हो जाएगा log 10 की पावर a। ये तो समीकरण 3 में था। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि ये समीकरण 3 पहले लिख दे रहे हैं, e a अपान 2.303 r t। अब ये समीकरण 3 में t2 पहले आता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस कर रहे हैं समीकरण 2 को, तो क्या हो जाएगा log 10 की पावर e माइनस e a अपान 2.303 r t1। ठीक, अब देखिए हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ओपन करने पर क्या हो जाएगा log 10 की पावर a माइनस e a अपान 2.303 r t2 माइनस log 10 की पावर a। अब ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा e a अपान 2.303 r t1। और ये ऐसे ही रहेगा log 10 की पावर k2 माइनस log 10 की पावर k1। ठीक, अब देखिए हम जब इसको इस वाले ब्रैकेट को ओपन किए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए log m माइनस n बराबर हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं log m बाई n। देखिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं log m माइनस log n बराबर log n बाई n। ठीक, ये होता है इक्वेशन। तो इसी रूप में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log k2, ये m हो गया इसे माने है और इसे n, तो k2 बाई k1 बराबर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए इस ये माइनस वाला पोर्शन है और ये प्लस वाला, तो हम प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा e a अपान 2.303 r t1 माइनस e a अपान 2.303 r t2। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो समीकरण हमें मिला है इसमें से कुछ कॉमन है, e a अपान 2.303 r, ये देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 अपान इसके, इसमें से जब हम इतना कॉमन ही ले लिए तो क्या बचेगा 1 अपान t1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान t2, यही बचेगा। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा log k2 अपान k1। ठीक, अब इससे चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसे और सॉल्व कर लीजिए log k2 अपान k1 बराबर e a अपान 2.303 r। ठीक, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा t1 t2, ऊपर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। ये देखिए अरहनीय समीकरण सॉल्व हो गया, यही हमें सॉल्व करना था। ठीक, अब हम कुछ छोटा छोटा परिभाषा देख ले रहे हैं कि किस तरह पूछे जाते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा, देखिए ताप गुणांक क्या होता है, इसका परिभाषा अब हम देख लेते हैं। ताप गुणांक क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप में वृद्धि से वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि होती है, इसे हम ताप गुणांक कहते हैं। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, अगर उसमें हम क्या करें कि अगर ताप जो टेम्परेचर उसको अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर उसमें वृद्धि कर दे तो क्या होता है कि वेग स्थिरांक जो है वो डबल हो जाता है। ठीक, यही ताप गुणांक है, मतलब ताप बढ़ाने पर अभिकर्मकों की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अभिक्रिया की जो दर है वो भी बढ़ जाता है, यही ताप गुणांक है। अब हम देख लेते हैं कि देहली ऊर्जा क्या है। ठीक, देहली ऊर्जा क्या है, देखिए अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह निम्नतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है देहली ऊर्जा कहलाती है। ये देखिए छोटी छोटी परिभाषा है, आप चाहे तो याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। हमने क्या लिखा है, देखिए अभिकारक अणुओं में उपस्थित वह निम्नतम ऊर्जा जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है देहली ऊर्जा कहलाती है, इसे हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है सक्रिय ऊर्जा। ठीक, देखिए सक्रिय ऊर्जा
को हम पहले देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे ऊर्जा अवरोध। देखिए सक्रिय ऊर्जा क्या है? रसायन विज्ञान में किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1889 में स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने किया था। ठीक, सक्रिय ऊर्जा क्या होता है? देखिए रसायन विज्ञान में किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ही सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1889 में स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने किया था। हम यहाँ पर लिखा है ऊर्जा अवरोध। देखिए ऊर्जा अवरोध क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के बाद अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है ऊर्जा अवरोध कहलाता है। देखिए इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ग्राफ हमारा क्या है? ये ग्राफ कि गलत बन गया है, हम एक अलग से बना दे रहे हैं। क्या है? देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए कोई अभिक्रिया हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कि अभिक्रिया हो रहा है तो इससे ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें क्या होता है कि अगर इतना ऊर्जा हो जाए, मतलब ये जो पीक पॉइंट है इतना ऊर्जा हो जाए कि यह जो है उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, तो इधर क्या होता है कि ये हमारा उत्पाद हो जाता है। ठीक, उत्पाद, और ये जो है अभिक्रिया हो रही है। ठीक, यही इसका समीकरण हो जाएगा कि मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, मतलब ये जो समीकरण हो रही है इसको होने के लिए इतनी ऊर्जा मिल जाए कि यह जो है समीकरण उत्पाद में परिवर्तित हो जाए। फिर से हम पढ़ते रहे कि ऊर्जा अवरोध क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे पार करने के बाद अभिकारक जो है, ये जो है ये क्या होता है? अभिकारक, अभिकारक, ठीक है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। इससे ही हम ऊर्जा अवरोध कहते हैं। ये जो हुआ ना इससे हम क्या कहेंगे? इससे तो मान लीजिए सक्रिय ऊर्जा कहेंगे क्योंकि इतना इससे आवश्यकता पड़े, और ये उसके बाद क्या होता है कि उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहा है दोस्तों। हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको कि जैसे आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत, हालांकि पेपर में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिए आप एक बार देख लीजिएगा कि आर्हेनियस का टक्करों का सिद्धांत क्या है। इसे हम एक बार बोल दे रहे हैं कि देखिए आर्हेनियस का जो समीकरण है वो 3 नियम पर आधारित है। कौन कौन सा है? पहला है हमारा अभिकारक अणु के उपर्युक्त दिशा में टकराने से अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब अभिकारक जो होते हैं एक निश्चित दिशा में होने चाहिए, तभी टकराएंगे तो अभिक्रिया संपन्न होगी। दूसरा क्या है? अणुओं में इतनी ऊर्जा हो कि वह सक्रिय संकुल बना सके। तीसरा क्या है? हमारा सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक है कि अणुओं में इतनी ऊर्जा हो कि ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ठीक, यही है आर्हेनियस के टक्करों का सिद्धांत। तो आज का वीडियो कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।